नमस्कार साथियों, बैंको कैरियर एकेडमी के अंतर्गत मैं मनोज शर्मा आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम पिछली कक्षा के अंदर चर्चा कर रहे थे आपके प्रत्ययों के बारे में और हमने पढ़ा था कि प्रत्यय आपके दो प्रकार के होते हैं, कृदंत और आपका तदित। कृदंत प्रत्यय जो होते हैं वो क्रिया के साथ जुड़ते हैं और तदित जो प्रत्यय होते हैं वो आपके संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ते हैं। कृदंत 5 प्रकार के होते हैं, तदित आपके 6 प्रकार के होते हैं। तो आज इसी विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हुए जो आपके प्रत्यय हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रत्यय है उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि एग्जाम में आगे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और किस प्रकार से शब्दों को जोड़ते हैं और आप काम तोड़ते हैं। तो हम बात करते हैं साथियों, सबसे पहले कौन से प्रत्यय आपके आदि वृद्धि वाले प्रत्यय। साथियों, एक होते हैं आपके कौन से प्रत्यय, आपके आदि वृद्धि वाले प्रत्यय। आदि वृद्धि वाले प्रत्यय। आदि का मतलब होता है दोस्तों आपका पहला अक्षर। आदि यानी क्या होता है आपका प्रथम, और प्रथम वर्ण है उसके अंदर आपकी क्या हो जाती है, आपकी बढ़ोतरी होती है। प्रथम वर्ण के अंदर आपकी मात्रा क्या होती है, बड़ी हो जाती है। किस प्रकार से, जैसे मान लो आपका कोई शब्द है समाज। समाज में आप क्या जोड़ते हो, इक जोड़ते हो, सामाजिक बनता है। तो ए का क्या बन रहा है आपका, ई बन रहा है। जैसे आपका शब्द है इतिहास, इक लगाते हो, ऐतिहासिक बन जाता है। तो ये परिवर्तन किस प्रकार से होता है प्रत्यय जोड़ने पर, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अंदर देखो परिवर्तन किस प्रकार से होता है, 4 बातें हैं। पहली बात यह है कि अगर किसी शब्द का पहला अक्षर ए और आ है तो ए और आ को आप क्या बनाओगे, आ बनाओगे। और आदि वृद्धि वाले प्रत्यय हैं, इनमें आपके कई प्रत्यय होते हैं। जैसे आपके 7 प्रत्यय आते हैं, जैसे आपका इक प्रत्यय है, ए प्रत्यय है, यह प्रत्यय है, बड़ा ई प्रत्यय है, छोटा ई है, ए है और आपका आयन प्रत्यय। तो ये कुछ प्रत्यय होते हैं जो किसी शब्द की पहली मात्रा को क्या कर देते हैं, आपका बड़ा कर देते हैं। कौन कौन से प्रत्यय हैं दोस्तों, आपका हिंदी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं आपके कौन कौन से, इक प्रत्यय, ए प्रत्यय, यह, बड़ा ई, छोटा ई, ए और आपका आयन। सारे के सारे एग्जाम की दृष्टि से आपके इंपॉर्टेंट है। और ये प्रत्यय जहां जुड़ते हैं वहां आपका परिवर्तन किस प्रकार से होता है। अगर किसी शब्द का पहला अक्षर आपका ए और आ है तो क्या बन जाएगा, आ। और शब्द का पहला अक्षर ई, बड़ा ई और ए है तो क्या बनाओगे, आपका ऐ बनाओगे। और शब्द का पहला अक्षर ऊ, बड़ा ऊ या आपका ओ है तो क्या बन जाएगा, आपका औ बन जाएगा। और शब्द का प्रथम अक्षर अगर आपका री है तो री का क्या बन जाएगा, आपका आर। और आर का रे कितना होगा, आपका आधा होगा। साथियों, ये जो परिवर्तन होगा वो किसके अंदर होगा, ये जो परिवर्तन होगा वो आपका प्रथम वर्ण में होगा। अगर किसी शब्द का प्रथम वर्ण ए और आ है तो उसका जो परिवर्तन है वो आप किसके अंदर करोगे, आ के अंदर। अगर किसी शब्द का पहला अक्षर आपका ए और आ है तो आप ए और आ को किस में कन्वर्ट करोगे, आ के अंदर। शब्द का पहला अक्षर ई, बड़ा ई और ए है तो क्या बन जाएगा, ऐ। शब्द का पहला अक्षर ऊ, बड़ा ऊ या ओ है तो क्या बन जाएगा, औ। और शब्द का पहला अक्षर री है तो क्या बन जाएगा, आपका आर बन जाएगा। और साथियों, आर का रे कितना होता है, आपका अर्धाक्षर होता है। तो हिंदी के अंदर सबसे बेहतरीन जो प्रत्यय हैं आपकी उनके बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं। दोस्तों, आदि वृद्धि वाले प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, आपका इक, ए, ये, बड़ा और छोटा ई, ए और आपका आयन। इसके साथ एक बात और है,
प्रत्यय जोड़ने पर शब्द का अंतिम वर्ण, प्रत्यय जोड़ने पर शब्द का अंतिम वर्ण स्वरहीन हो जाता है। प्रत्यय जोड़ने पर शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो जाता है आपका? स्वरहीन। कि जिस शब्द के साथ आप क्या जोड़ रहे हो? प्रत्यय जोड़ रहे हो, तो उस शब्द का लास्ट वर्ण है, उस लास्ट में से क्या निकाल देना? आपका स्वर निकाल देना। क्योंकि प्रत्यय के नियम अलग होते हैं, संधि के नियम क्या होते हैं साथियों? आपके अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यय है आपका कौन सा? इक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? आपका इक प्रत्यय। साथियों, इक के अंदर आपका ई छोटा है या बड़ा है? ई की मात्रा क्या है आपकी? छोटी है। और छोटे ई की मात्रा होती है ये। और प्रत्यय कौन सा है आपका? क। इक। ध्यान रखना कौन सा प्रत्यय है आपका? इक प्रत्यय। तो इन नियमों को ध्यान रखते हुए हम शब्दों को जोड़ने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। जैसे साथियों आपका शब्द है समाज, और समाज के अंदर आपको क्या जोड़ना है? इक जोड़ना है। समाज में क्या लगाना है आपको? इक लगाना है। साथियों, ये जो प्रत्यय है ना, उनको जोड़ते समय आपको इस इंडेक्स को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किसी शब्द का पहला अक्षर ए और आ है तो क्या बनेगा आपका? आ। ई बड़ा ई और ए है, क्या बनेगा? आई। ऊ बड़ा ऊ या ओ है, औ बनेगा। और री का क्या बन जाएगा आपका? आर बन जाएगा। दोस्तों, इस एक की मात्रा कितनी होती है? एक। आई की कितनी होती है आपकी? दो। अब समाज में पहला अक्षर क्या है साथियों? आपका स है। इस ए का क्या बनाओगे? ए का आ बन जाएगा। ए का क्या बनेगा आपका? आ बनेगा। तो स का सा, मां का मा। शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों? शब्द का जो अंतिम वर्ण है उसमें से क्या निकाल दो? आपका स्वर निकाल दो। समाज में क्या है? जय। जय में से ए निकालोगे तो जय कितना बचेगा आपका? आधा। जोड़ना इसके अंदर क्या है? आपको इक जोड़ना है। प्रत्यय जोड़ने पर शब्द का अंतिम स्वर है वो हटाना पड़ता है। क्यों? वरना किसका पालन हो जाता है? आपका संधि का। अब दोस्तों सा मा जय, अब सा का सा, मां का मां, जय कितना? आधा। और इस जय में आप ई जोड़ोगे तो आधा जय प्लस ई क्या बन गया आपका? जी। बच गया क्या आपका? कै। तो समाज में इक लगाने से क्या बन जाता है आपका? सामाजिक बन जाता। अगर मान लो दोस्तों इसमें से ई नहीं हटाते तो क्या होता? समाज में स्वर कौन सा है आपका? ई। इक में क्या है आपका? ई। तो ए प्लस ई गुण संधि में क्या बनता है आपका? ए बनता है। जैसे आपका नर प्लस इंद्र नरेंद्र। तो संधि का नियम अलग है, इसी कारण प्रत्यय जोड़ने पर शब्द की अंतिम मात्रा को क्या करना पड़ता है? आपका हटाना पड़ता है। तो समाज में एक लगाओगे तो क्या बन जाएगा आपका? सामाजिक बन जाएगा। दोस्तों जैसे नेक्स्ट शब्द आपका इतिहास शब्द है। इतिहास के अंदर क्या लगाते हैं? आपका इक लगाते हैं। इतिहास के अंदर आप क्या लगाओगे? इक लगाओगे। तो साथियों पहला अक्षर क्या है इसके अंदर? आपका ई है। इस ई को आप क्या बनाओगे? आई बनाओगे। तो ई का कन्वर्जन किस में होगा? आपका आई में। ती का ती, हा से कितना हो जाएगा आपका? अर्धाक्षर। प्रत्यय जोड़ने पर शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा? आपका आधा। और क्या जोड़ोगे इसके अंदर? आपका कौन सा प्रत्यय है? आपका इक प्रत्यय। अब इसको जोड़ेंगे वापिस तो क्या बनेगा आपका? ए का आई, ती, हा, से में आपने ई जोड़ा तो बन गया सी, बच गया क्या आपका? क। तो इतिहास में इक लगाने से क्या बन जाएगा? आपका ऐतिहासिक बन जाएगा। जैसे आपका साथियों शब्द है भूगोल, और भूगोल के अंदर आपको क्या लगाना है? इक लगाना है। शब्द क्या है दोस्तों? आपका भूगोल, और भूगोल में आपको क्या जोड़ना है? इक जोड़ना है। दोस्तों पहले हम बड़े ही आसान आसान शब्द ले रहे हैं,
जो आपको जानकारी है, क्योंकि हमेशा विषय वस्तु को सरल से कठिन की ओर क्या करना चाहिए, आपका पढ़ना चाहिए। तो हम चर्चा उनके बारे में कर रहे हैं जो पहले आपको आते हैं। तो देखो इतिहास में क्या लगाओगे आप, एक तो ऐतिहासिक बन जाएगा, समाज से सामाजिक। हम बात कर रहे हैं भूगोल में एक लगाओगे, तो भूगोल में ऊ क्या है, बड़ा, तो छोटा हो चाहे बड़ा हो, ऊ का क्या बनाओगे आप, औ बनाओगे। दोस्तों भू है, इस भू का क्या बन जाएगा आपका भऊ, गो का गो, शब्द का अंतिम वर्ण ले कितना हो जाएगा, आधा, स्वर निकाल लिया, बच गया आपका क्या, इक। अब इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे तो भऊ का क्या बनेगा आपका, भऊ बनेगा, गो का गौ, और ले के अंदर आपने ई जोड़ा तो ले प्लस ई, बच गया आपका ली, शेष बचा आपका कै। तो भूगोल में एक लगाने से क्या बन जाएगा आपका, भौगोलिक बन जाएगा। तो इतिहास से ऐतिहासिक, समाज से सामाजिक, और भूगोल से क्या बनता है आपका, भौगोलिक बनता है। जैसे दोस्तों आपका ऐसा शब्द आ जाए, आपका शब्द है गृहस्थ। गृहस्थ शब्द में क्या लगाना है आपको, इक लगाना है। शब्द है आपका गृहस्थ, कौन सा प्रत्यय लगाओगे आप, इक प्रत्यय लगाओगे। तो गृहस्थ में क्या लगाना चाह रहे हैं आपका, इक प्रत्यय लगाना चाह रहे हैं। तो किस प्रकार से आपका चेंज होगा, तो गृहस्थ में क्या लगाएंगे आपका, इक लगाएंगे। तो साथियों सबसे पहले क्या दे रखा है इसके अंदर आपका, री दे रखा है। गृह में स्वर कौन सा है, री, री का क्या बनाओगे, आर। तो यहां क्या है आपका गृह, इसके टुकड़े करोगे तो किससे बनता है आपका, गय आधा है, और स्वर कौन सा है इसके अंदर आपका, री। ऑपरेशन कर दिया गय और री, गृह। बच गया आपका क्या, हस्त, और प्रत्यय कौन सा है आपका, इक। प्रत्यय कौन सा है आपका, इक। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, विस्तार करना है। अकॉर्डिंग टू रूल इस री को आप क्या बनाओगे, आर। रूल क्या कहता है, रूल पर जाओ। रूल कहता है री को क्या बना दो, आर। आर का कितना होगा, आधा। वापस जोड़ो इसको। अब गय कितना है आपका, आधा, सामने क्या है, आ। तो गय के अंदर आ जोड़ा तो क्या बन जाएगा दोस्तों आपका, गा बन जाएगा। ठीक है। अब रह कितना है आपका, अर्धाक्षर, और इस रह के सामने क्या नहीं है आपका, कोई स्वर नहीं है। तो आधा रह कहां जाएगा, ऊपर, किसके, है के ऊपर, तो है। फिर आधा से, और शब्द का अंतिम वर्ण क्या है बताओ, थ। थ कितना होगा, आधा, और थ में क्या जोड़ दिया, ई, तो थी बनेगा। थी छोटा या बड़ा, छोटा। तो ई की मात्रा किसके ऊपर से आएगी, से के ऊपर से, और बच गया आपका क। तो गृहस्थ में एक लगाने से क्या बन जाएगा आपका, गारस्थिक बन जाएगा। तो गृहस्थ में एक लगाने से क्या बनेगा आपका, गारस्थिक बन जाएगा। तो गृहस्थ प्लस इक क्या बनेगा आपका, गारस्थिक बनेगा। तो इस प्रकार से तो आप क्या कर सकते हो, दिए गए शब्दों को जोड़ सकते हो। जैसे साथियों आपका शब्द है सेना। सेना के अंदर आपको क्या लगाना है, इक प्रत्यय लगाना है। सेना के अंदर क्या लगाना है आपको, इक प्रत्यय। अब सेना के अंदर पहला अक्षर क्या है, ए। ए को क्या बनाओगे, आई। तो साथियों सही है, से है, से क्या बनेगा आपका, सही। और नाम में से आ हटाओगे, न कितना, आधा, और क्या जोड़ दिया इसके अंदर आपका, इक। और सही का सही, और न में आपने ई जोड़ दिया, छोटा, तो नी छोटा, बच गया आपका क्या, कै। तो सेना में एक लगाने से क्या बनता है आपका, सैनिक बन जाता है। जैसे साथियों आपका शब्द है जीव, या कह दो नीति, एक ही बात है। शब्द क्या है आपका, नीति। नीति के अंदर कौन सा प्रत्यय लगाते हैं आपका, इक प्रत्यय लगाते हैं। तो नीति में एक लगाओगे तो नीति में ई क्या आता है, बड़ा। बड़ा ई है तो भी क्या बनता है आपका, आई बनता है। बड़ा ई है तो भी क्या बनता है आपका, आई। तो नी का क्या बन जाएगा आपका, नई। और शब्द के अंत में कोई स्वर आ जाए, ए आ ई, वो शब्द के अकॉर्डिंग होगा। और ती में से ई निकालोगे तय कितना बचेगा आपका, आधा। जोड़ना इसमें क्या है आपका, इक। ऐसा नहीं है, अगर हम इसमें से ई नहीं हटाते तो क्या होता दोस्तों, यहां भी क्या है, ई, सामने भी क्या है, ई, और ई प्लस ई
दीर्घ संधि में क्या होता है आपका बड़ा ई प्लस ई क्या बनता है आपका दीर्घ संधि में बड़ा ई बनता है। जैसे आपका रवि प्लस इंद्र रविंद्र, कपि प्लस ईश कपि, इसलिए संधि का नियम पालन हो जाएगा, अर्थात हमें ई की मात्रा को हटाना पड़ेगा और इस तय में आप ई जोड़ोगे तो तय प्लस ई क्या बन जाएगा ती, छोटा या बड़ा छोटा, अधिशेष क्या बच गया आपका कै, तो नीति में एक लगाने से क्या बन जाता है आपका नैतिक बन जाता है। तो साथियों ये आपका हिंदी का सबसे बेहतरीन प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय आपका इक प्रत्यय। तो इसको याद करने के लिए आपको एक ध्यान रखना है, कैसे करोगे आप, ये दो चीजें आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, कौन सी, एक तो आदि वृद्धि वाले प्रत्यय क्या होते हैं, आदि का मतलब होता है प्रारंभ, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी होना, कि ऐसे प्रत्यय जो किसी शब्द की पहली मात्रा के अंदर क्या कर देते हैं आपकी वृद्धि करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है आपका आदि वृद्धि कहा जाता है। मात्रा वृद्धि कैसे होती है, अगर किसी शब्द का पहला अक्षर ए और आ है तो इस ए और आ को क्या बनाओगे आ, ई बड़ा ई और ए का आई, उ बड़ा उ या ओ का औ और री का क्या बन जाएगा आपका आर। और आदि वृद्धि वाले प्रत्यय कौन कौन से होते हैं आपके, इक, ए, ये, बड़ा ई, छोटा ई, ए और आपका आयन, ये कुछ प्रत्यय हैं जो आपके इस प्रकार से क्या होते हैं चेंज होते हैं। और एक बात और है, जहां आप प्रत्यय जोड़ना चाह रहे हो तो प्रत्यय जोड़ने पर शब्द का सबसे अंतिम वर्ण है जो लास्ट वर्ण है वो आपका क्या हो जाता है परिवर्तित हो जाता है। तो प्रत्यय जोड़ने पर शब्द का अंतिम वर्ण क्या बन जाता है आपका स्वरहीन बन जाता है। तो कहने का मतलब प्रत्यय आपका इस प्रकार से जोड़ा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार से चेंज होते हैं, कुछ और शब्द लेते हैं, चाहो तो आप इसका क्या ले सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हिंदी इक प्रत्यय है वो आपका बेहतरीन प्रत्यय है, एग्जाम के अंदर दोस्तों इक प्रत्यय है, ए है, ये है, बड़ा ई और ए, ये जो 5 प्रत्यय हैं वो बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। जैसे गांगे शब्द किससे बना है, गंगा प्लस ए से बना है, लाघव किससे बना है, लघु प्लस ए से बना है, आपका सौंदर्य शब्द किससे बना है, सुंदर प्लस ए से। तो आपके कौन कौन से सबसे महत्वपूर्ण है, इक प्रत्यय, ए, ये, बड़ा ई और ये पांचों प्रत्यय आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों जिस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो आप भी उतनी लोग मेहनत कीजिए, शब्दों को तोड़ना और जोड़ना सीख जाओगे तो आपके लिए बेहद आसान होगा। क्योंकि हिंदी भाषा के अंदर शब्दों का निर्माण कितने प्रकार से होता है, 4 प्रकार से। या तो कोई शब्द किससे बनता है, संधि से, या बनता है समास से, या आपका प्रत्यय से, या आपका उपसर्ग से। केवल 4 ही प्रकार से हम शब्दों का क्या करते हैं निर्माण, संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग, इनके द्वारा ही नए नए शब्द हैं वो क्या किए जाते हैं आपके निर्मित किए जाते हैं। तो समाज से सामाजिक, इतिहास से ऐतिहासिक, भूगोल से भौगोलिक, सेना से सैनिक, गृहस्थ से घारास्थिक और भूगोल नीति से क्या बन जाता है आपका नैतिक। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्द लेते हैं आपके नेक्स्ट आपका। जैसे हम बात कर रहे हैं कौन से दोस्तों, कौन सा प्रत्यय पढ़ रहे हैं आपका इक प्रत्यय। परिवर्तन कैसे होता है, पहला अक्षर ए या आ है तो ए या आ का आप क्या बनाते हो, आ बनाते हो। ई, बड़ा ई और ए है, ये क्या बनता है आपका आई। ऊ, बड़ा ऊ या आपका ओ है, इसका आप क्या बनाओगे औ बनाओगे। और री का क्या बन जाएगा आपका आर बनेगा, री का क्या बनेगा आर बनेगा। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। और प्रत्यय जोड़ने पर अंतिम वर्ण क्या होता है आपका आधा। प्रत्यय कौन सा पढ़ रहे थे आपका इक प्रत्यय। जैसे आपका शब्द है इच्छा, इच्छा में क्या लगाना है आपको इक लगाना है। तो इच्छा शब्द के अंदर अगर आप इक लगाओगे तो पहला अक्षर क्या है दोस्तों आपका ई है, इस ई को क्या बनाओगे आपका आई, तो ई का क्या बन जाएगा आपका आई। छह कितना होगा आधा, और 6 में से आ निकालोगे तो 6 कितना होगा आधा, और 6 में क्या जोड़ दिया ई,
तो क्या बन जाएगा छी। छोटा या बड़ा, छोटा, किसके ऊपर से आएगा, 6 के ऊपर से। इच्छा में एक लगाने से क्या बनता है आपका, ऐच्छिक बनता है। जैसे आप कॉलेज करते हो तो हमारे 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक तो आपका ऑप्शनल यानी कंपलसरी अनिवार्य, और एक होता है आपका ऑप्शनल। तो कंपलसरी तो होता है अनिवार्य और ऑप्शनल क्या होता है आपका, ऐच्छिक होता है। तो दोस्तों जो इच्छा के अनुसार पढ़ते हो उसे क्या कहा जाता है आपका, ऐच्छिक कहा जाता है। तो इच्छा प्लस 1 क्या बन जाएगा आपका, ऐच्छिक बन जाएगा। जैसे दोस्तों आपका शब्द क्या है, एक, एक में क्या जोड़ोगे आप, इक, तो 1 प्लस इक, तो एक में पहला अक्षर क्या बताओ, ई, ए है। इस एक का क्या बनाओगे आप, आई बनाओगे, तो एक का क्या बन जाएगा आपका आई। कै में से ए निकाला, कै आधा, ई जोड़ दिया, क्या बन गया की, बच गया क्या आपका कै। तो एक में एक लगाने से क्या बन जाता है आपका, एक एक बन जाता है। दोस्तों जैसे मान लो आपका शब्द है दिन, दिन में क्या लगा दो आपका, इक लगा दो। दिन में आपका इक लगाओगे तो क्या बन जाएगा, पहला अक्षर क्या है, दी, ई है। इस ई का क्या बनाओगे, आई, तो दी का क्या बनेगा आपका दई, और न के अंदर आपने ई जोड़ा तो न प्लस ई, नी, बच गया क्या आपका कै। तो दिन में इक लगाने से क्या बन जाएगा आपका, दैनिक बन जाएगा। पढ़ते हैं दैनिक भास्कर। तो मूल शब्द क्या है आपका दिन, और दिन के अंदर कौन सा प्रत्यय है आपका, इक प्रत्यय। तो दिन में इक लगाने से क्या बन जाता है आपका, दैनिक बन जाता है। और बना सकते हो, जैसे आपका शब्द है संसार, संसार में क्या लगा दो आपका, इक लगा दो। तो संसार में जब आप इक लगाओगे तो स का क्या बनेगा, सा, ऊपर अनुस्वार सा, और रे में अगर आपने ई जोड़ा तो क्या बन जाएगा री, और बच गया आपका क्या कै। तो संसार में इक लगाने से क्या बन जाएगा आपका, सांसारिक बन जाएगा। जैसे आपका शब्द है उपचार, उपचार के अंदर क्या लगाना है दोस्तों, आपको इक लगाना है। तो उपचार के अंदर अगर आप कौन सा प्रत्यय लगाते हो, इक प्रत्यय लगाते हो, तो क्या बनेगा, पहला अक्षर क्या है आपका, ऊ है। इस ऊ का आप क्या बनाओगे, औ बनाओगे। तो ऊ का क्या बन जाएगा, औ, पै का पै, चा का चा, और रे में अगर आपने ई जोड़ दिया तो बन गया री, अधिशेष बच गया आपका कै। तो उपचार में एक लगाने से क्या बन जाता है आपका, औपचारिक बन जाता है। तो उपचार में एक लगाओगे तो क्या बनेगा आपका, औपचारिक बन जाएगा। जैसे मान लो आपका शब्द है इंद्रजाल, शब्द क्या है आपका, इंद्रजाल। इंद्रजाल के अंदर क्या लगाना है आपको, इक लगाना है। इंद्रजाल के अंदर क्या लगाना है आपको, इक लगाना है। इंद्रजाल जादू का ग्रंथ होता है दोस्तों। एक तो होता है उपचार और एक होता है निदान, अलग अलग होते हैं, चर्चा करेंगे। इंद्रजाल में क्या लगाओगे आपका इक, तो ई का क्या बनाओगे आई। तो पहला अक्षर क्या है ई, तो बन जाएगा आपका आई, न, द्र, जा, और ले में ई जोड़ दिया तो ले आधा, ई जुड़ा तो ली, बच गया क्या आपका कै। तो इंद्रजाल में इक लगाने से क्या बन जाएगा आपका, इंद्रजालिक। तो महान जादूगर होता है उसे क्या कहा जाता है आपका, इंद्रजालिक कहा जाता है। तो इंद्रजाल में अगर आप क्या लगाते हो, इक लगाते हो, तो क्या बन जाता है आपका, इंद्रजालिक बन जाता हो। जैसे दोस्तों आपका शब्द है निदान, निदान के अंदर आपको क्या लगाना है, इक लगाना है। निदान के अंदर क्या लगाओगे आपका, इक लगाओगे। तो जैसे निदान में पहला अक्षर क्या है ई का क्या बनेगा आपका आई, तो नी का बन जाएगा आपका नई, दा का दा, और न में अगर आपने ई जोड़ा तो क्या बना नी, बच गया आपका कै। तो निदान में एक लगाने से क्या बन जाता है आपका, नैदानिक। तो साथियों उपचार और निदान में क्या फर्क होता है। जैसे अगर मान लो आपका पेट दर्द हो रहा है, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, उपचार करता है या निदान करता है। दोस्तों डॉक्टर पहले क्या करता है, आपका निदान करता है कि आपका पेट दर्द क्यों है, आपने रात को क्या खाया था, आपकी बीमारी कितने समय से चल रही है,
तो सारी बातें आपसे पूछता है और फिर वो क्या करवाता है, जांच करवाता है कि वास्तव में रोग क्या है। तो निदान का मतलब तो होता है दोस्तों कारण जानना। निदान का मतलब क्या होता है आपका, कारण जानना। अगर किसी विषय वस्तु का कारण जानना है तो वो तो क्या कहलाता है आपका निदान। और कारण पता लग गया कि डॉक्टर को कि आप शादियों के अंदर बहुत सारा जिम रहे हो और प्रतिदिन फास्ट फूड खाने से आपका क्या हो गया, फूड पॉइजन हो गया, या आपके शरीर में कोई गांठ है, या कोई आनुवंशिक बीमारी है, या कोई और कारण है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा आपका, फिर आपका ट्रीटमेंट करेगा। तो पहले कारण को जानना क्या कहलाता है आपका निदान, और फिर आपका क्या करता है, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट करना क्या कहलाता है आपका उपचार। किसी आपको दवाई देता है कि आपको ये लेना है तो वो आपका क्या है, उपचार है। तो इच्छा से ऐच्छिक, एक से एकिक, दिन से दैनिक, संसार से सांसारिक, उपचार से औपचारिक, इंद्रजाल से इंद्रजालिक, और निदान से क्या बन जाएगा आपका नैदानिक। जैसे आपका शब्द है उपन्यास, उपन्यास में क्या लगा दो आपका, इक प्रत्यय लगा दो। उपन्यास में क्या लगाओ आपका, इक लगाओ। तो ऊ है, इस ऊ का क्या बनाओगे आप, औ बनाओगे। तो ऊ का क्या बन जाएगा आपका औ, पै का पै, न या, से में ई जोड़ दिया सी, बच गया क्या आपका कै। तो उपन्यास में इक लगाने से क्या बन जाता है आपका, औपन्यासिक बन जाता है। उपन्यास में इक लगाओगे तो क्या बन जाएगा आपका, औपन्यासिक बन जाएगा। जैसे आपका शब्द है उपनिषद, उपनिषद शब्द के अंदर क्या लगा दो आपका, इक लगा दो। उपनिषद में क्या लगाना है आपको, इक लगाना है। तो पहला आपका क्या है ऊ, इस ऊ को आप क्या बनाओगे, औ, पै, नी, से, दै में ई जोड़ा दी, बच गया आपका क्या कै। तो उपनिषद में इक लगाने से क्या बनता है आपका, औपनिषदिक बन जाता है। दोस्तों इक प्रत्यय है वो अपने आप में हिंदी का बेहतरीन प्रत्यय है। तो इच्छा से ऐच्छिक, एक से आपका एक एक, तो आप चाहे जितने बना सकते हो। जैसे आपका शब्द है जीव, और जीव के अंदर क्या जोड़ना है आपको, इक प्रत्यय जोड़ना है। जीव में क्या जोड़ना है आपका, इक प्रत्यय। तो ई बड़ा हो तो भी क्या बनता है, आई। तो जी का क्या बन जाएगा आपका जई। वह कितना होगा, आधा। वह में क्या जोड़ोगे, ई, तो वह प्लस ई वी बन जाएगा। बच गया आपका क्या, जैविक। तो जीव प्लस इक क्या बन जाएगा आपका, जैविक बन जाएगा। दोस्तों जैसे आपका शब्द है लोक, लोक है। अब लोक में क्या लगाना है आपको, इक लगाना है। लोक में क्या लगाना है आपको, इक लगाना है। तो लोक में पहला अक्षर क्या है, ओ, ओ का क्या बनाओगे, औ। तो लो का क्या बन जाएगा, लव, और कै के अंदर आपने ई जोड़ा तो बन गया की, बच गया आपका क्या कै। तो लोक प्लस इक क्या बन जाएगा आपका, लौकिक बन जाएगा। तो लोक में इक लगाने से क्या बनता है आपका, लौकिक बनता है। तो दोस्तों ये आपका कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय है। तो कहने का मतलब ई प्रत्यय है वो आपका किस प्रकार से चेंज होता है। देखो आदि वृद्धि वाले प्रत्यय कौन कौन से हैं, इक, ए, ये, बड़ा ई, छोटा ई, ए और आपका आयन। ये जो प्रत्यय हैं वो आपके पहले अक्षर की मात्रा में परिवर्तन करते हैं। और ये परिवर्तन किस प्रकार से होता है, अगर किसी शब्द का पहला अक्षर ए और आ है तो क्या बनाओगे, आ। पहला अक्षर ई, बड़ा ई और ए है तो क्या बन जाएगा आपका आई। ऊ, बड़ा ऊ या ओ है तो क्या बनेगा औ। और री का क्या बनता है आपका, आर बन जाता है। और दूसरी बात, प्रत्यय जहां भी जोड़ोगे शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा आपका, स्वरहीन। तो समाज से सामाजिक, इतिहास से ऐतिहासिक, भूगोल से भौगोलिक, सेना से सैनिक, गृहस्थ से गार्हस्थ्यिक, और नीति से क्या बनता है आपका, नैतिक बनता है। और इच्छा से ऐच्छिक, एक से ऐकिक, दिन से दैनिक, जीव से जैविक, लोक से लौकिक, संसार से सांसारिक, उपचार से औपचारिक, इंद्रजाल से इंद्रजालिक, निदान से नैदानिक,
उपन्यास से औपन्यासिक और उपनिषद से क्या बन जाएगा आपका औपनिषदिक बन जाएगा। कुछ और शब्द लेते हैं दोस्तों आपका, ये तो बड़े बड़े इजी शब्द हैं, कुछ आपके हार्ड शब्द लेते हैं। जैसे मान लो नेक्स्ट आपका क्या है, तो हम बात कर रहे थे आपकी इक प्रत्यय में, तो आपको ध्यान रखना है इक प्रत्यय जो परिवर्तन कैसे करता है। किसी शब्द का पहला अक्षर ए और आ है तो आप क्या बनाओगे, इसका आ बनाओगे, ठीक है। ई बड़ा ई और आपका ए है तो आपका क्या बन जाएगा, आई बनेगा। ऊ बड़ा ऊ या आपका ओ है तो आप क्या बनाओगे, इसका औ बनाओगे। और री को आप किस में कन्वर्ट करोगे, आर के अंदर कन्वर्ट करोगे। तो ये आपको बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है, जो भी हम प्रत्यय पढ़ेंगे उसके अंदर ये तथ्य है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। जैसे आपका शब्द है स्वस्ति, और इसी स्वस्ति के अंदर हम क्या लगाते हैं, आपका इक प्रत्यय। स्वस्ति के अंदर हम क्या लगाना है, आपको इक प्रत्यय लगाना है। हमने बात की थी ए का क्या बनता है, आ बनता है। दोस्तों इसके अंदर जो पहला अक्षर है से, यहाँ न तो ए है न आ है, न ई बड़ा ई न ऊ है। इसका मतलब पहला अक्षर आधा है। तो अगर पहला अक्षर दोस्तों आधा हो, अगर किसी शब्द के अंदर पहला अक्षर क्या हो, आपका आधा हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर दो चीजें होती है। या तो उस नियम को आप द्वितीय वर्ण पर लागू कर सकते हो, सेकंड पर, या फिर कई बार क्या होता है संधि के अकॉर्डिंग भी आपका चेंज किया जा सकता है। जैसे पहला अक्षर यहाँ आधा है तो से का तो क्या हो जाएगा से, यहाँ दूसरा अक्षर क्या है व, तो इस ए के अंदर क्या जोड़ दोगे आप, आ बन जाएगा आपका स्वा। फिर तीसरा से और सबसे अंत में क्या है ती में से ई निकालोगे तो कितना आपका आधा। प्रत्यय कौन सा है आपका इक। वापस जोड़ने का प्रयास करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा स्वास्तिक। तो से वा आधा से और तय में ई जोड़ा तो बन गया ती, बच गया आपका क्या कै। दोस्तों अंतिम मात्रा को हटाना जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा ती का ई और सामने का ई दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, दीर्घ संधि के अंदर आपका बड़ा ई बनता है। तो संधि के अंदर ये आपका इस प्रकार से होता है। स्वास्तिक क्या होता है दोस्तों, स्वास्तिक होता है सतिया। जैसे आप सातिया लिखते हो ना, ये सातिया, ये जो सातिया है इसे ही क्या कहा जाता है, आपका स्वास्तिक कहते हैं। और जो स्वस्ति शब्द है दोस्तों वो किससे बना है, आपका सु प्लस अस्ति। संधि कौन सी है इसके अंदर, आपकी यण संधि। जब भी कोई शुभ काम करते हैं तो किसका प्रयोग किया जाता है, आपका स्वास्तिक का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे आपका शब्द है व्यवहार, व्यवहार में क्या लगाना है, आपको इक लगाना है। व्यवहार में क्या लगाना है, आपको इक लगाना है। तो पहला अक्षर क्या है आधा, तो रूल कहाँ आ जाएगा ये पर, तो क्या बन जाएगा व्या व हा, और रे में अगर आपने ई जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा आपका व्यावहारिक। तो व्यवहार में इक लगाने से क्या बन जाएगा, आपका व्यावहारिक बन जाएगा। तो कहने का मतलब कई बार अगर आपका पहला अक्षर आधा हो तो पहला अक्षर अर्धाक्षर होने पर हम संधि के अंदर उस नियम को आपका, अगर मान लो पहला अक्षर आधा है तो जस्ट उसके आगे वाले अगले वर्ण पर क्या कर सकते हो, आप इस नियम को लागू कर सकते हो। या तो अगले वर्ण पर करोगे, या कई बार क्या होता है आपका संधि के अकॉर्डिंग भी आप उसको बना सकते हो कुछ रेयर केस के अंदर। जैसे मान लो आपका शब्द क्या है व्याकरण, और व्याकरण के अंदर आपको क्या लगाना है दोस्तों, इक प्रत्यय लगाना है। व्याकरण के अंदर क्या लगाना है, आपका इक प्रत्यय लगाना है। तो किस प्रकार से चेंज होगा दोस्तों, पहला अक्षर आधा है, सामने क्या है आ। पहले हम बात करते हैं व्याकरण जो शब्द है वो किससे बनता है, इसमें यण संधि है। वी प्लस आकरण, वी प्लस आकरण से क्या बनता है आपका व्याकरण। और व्याकरण में संधि कौन सी है आपकी, यण संधि बनती है। और देखो
अगर हम ऐसा बनाते हो आपका व्याकरण शब्द है, अगर इसके अंदर अगर आप इस नियम से बनाओगे तो पहला अक्षर क्या है आपका अर्धाक्षर है, तो रूल कहां जाएगा आगे वाले में, आगे ऑलरेडी क्या है आ है, तो आ का क्या रहेगा आई रहेगा, तो व्या क र अणे में ई जोड़ा अणी, तो व्याकरणिक। दोस्तों व्याकरणिक शब्द ये शुद्ध है या अशुद्ध है? हम ऑलमोस्ट जैसे स्वास्थ्य से क्या बनाया आपने स्वास्तिक बना दिया, और व्यवहार से क्या बना दिया आपका व्यवहारिक बना दिया, लेकिन व्याकरण से ऐसे व्याकरण बना दिया। दोस्तों ये व्याकरणिक आपका क्या है गलत है। किस प्रकार से? मैंने कहा कि दो प्रकार से बनते हैं। अगर कोई पहला शब्द आपका अर्धाक्षर है तो आपको क्या करना है, रूल आगे वाले पर लागू हो सकता है, लेकिन कुछ शब्द होते हैं वो आपकी विशेष प्रकृति के होते हैं। जैसे आपका यहां पहले क्या है व्याकरण में वी आता है और ई है, और इस ई को आप क्या बनाओगे आई, कितनी मात्रा बन जाएगी दो, तो ये जो वी है इसके अंदर दो मात्रा लगा दिया तो क्या बन जाएगा आपका वही, वी का क्या बन गया आपका वही, ठीक है। फिर या का या, कैरण और अणे में ई जोड़ा क्या बन जाएगा आपका कनिक, तो व्याकरण में एक लगाने से क्या बन जाता है दोस्तों आपका व्याकरणिक बन जाता है। तो दोस्तों व्याकरणिक ये सही है या नीचे वाला सही है? तो साथियों आपका व्याकरणिक ये सही है, ध्यान रखना ये सही है। अब सर आप कहोगे सर आपने यहां तो ये नियम लगाया, आपने यहां पर ये नियम लगाया। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपके शब्द हैं वो अलग अलग प्रकृति के होते हैं और हर शब्द के ऊपर हम एक ही नियम एक ही धरातल पर हम उसको नहीं तोल सकते। क्यों? शब्द आपसे संधि से बनते हैं, समास से बनते हैं, प्रत्यय से बनते हैं, उपसर्ग से बनते हैं, और दूसरी बात शब्द विधान आपका अलग अलग होता है। तो आपका नीचे वाला व्याकरणिक शब्द है वो आपका सही है और ये आपका क्या है गलत है। तो ध्यान रखना कुछ शब्द आपके विशेष सत्ता को समेटे हुए होते हैं, तो हमें विशेष नियमों का क्या करना पड़ता है आपका पालन करना पड़ता है। जो आपका व्याकरण शब्द है दोस्तों, ये जो व्याकरण है इसके अंदर वी तो उपसर्ग है, आ भी उपसर्ग है, क्री धातु है, और कौन सा प्रत्यय है आपका अन। हिंदी में तो होता है अन और संस्कृत में क्या होता है आपका लुट प्रत्यय। तो ये आपकी व्याकरण शब्द की व्याख्या है दोस्तों। व्याकरण किससे बनता है? वी और आ, ये दो तो क्या है आपके उपसर्ग, और धातु कौन सा है इसके अंदर? क्री है, वो क्या है धातु, और अन और लुट ये आपके क्या है प्रत्यय। और दोस्तों व्याकरण को इंग्लिश में कहते हैं आपका ग्रामर। क्या कहते हैं आपका ग्रामर, GRAMMAR, क्या कहलाता है आपका GRAMMAR एज ए ग्रामर। तो व्याकरण इन इंग्लिश क्या होता है आपका ग्रामर। दोस्तों व्याकरण वो शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना जो सिखाए उसे क्या कहा जाता है आपका व्याकरणिक कहा व्याकरण कहते हैं। तो ऐसी भाषा या जो किसी भाषा को क्या सिखाया आपका शुद्ध बोलना, शुद्ध बोलना, पढ़ना और आपका लिखना सिखाए व्याकरण। और दोस्तों इसी व्याकरण को जानने वाला होता है एक आपका व्याकरण भी होता है। ये क्या होता है व्याकरण। एक बार एग्जाम में आया जूनियर अकाउंटेंट के अंदर कि व्याकरण किसे कहते हैं व्याकरण। दोस्तों इसमें और इसमें अंतर है। ये होता है जो व्याकरण को जानने वाला जिसको आप कहते हैं ना ज्ञाता, ज्ञाता नॉलेज। तो व्याकरण को जानने वाला क्या कहलाता है आपका व्याकरण कहलाता है। तो ये वन वर्ड है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, विशेष रूप से ध्यान रखना। सारे के सारे प्रश्न आए हुए एग्जाम में। ये रीट में आया था कि ग्रामर की शुद्ध स्पेलिंग क्या है, तो ER नहीं आता है, क्या आता है आपका AR, GRAMMAR ग्रामर, यानी व्याकरण जो भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना सिखाए। और इसी व्याकरण में एक लगाते हैं तो क्या बनता है व्याकरणिक। यही सही है, ये व्याकरणिक आपका क्या है गलत है। और व्याकरण में वी और आ ये दो तो क्या है आपके उपसर्ग, क्री धातु है। और हिंदी में कौन सा होता है आपका अन प्रत्यय, और संस्कृत में कौन सा होता है आपका लुट प्रत्यय। और व्याकरण को जानने वाला, व्याकरण का गाता क्या कहलाता है आपका व्याकरण कहलाता है। दोस्तों कुछ और शब्द लेते हैं आपके एक प्रत्यय से रिलेटेड।
जैसे आपका शब्द है धर्म, धर्म के अंदर आप क्या लगाओगे, इक लगाओगे, तो ए का क्या बन जाएगा आपका आ। तो धर्म में इक लगाओगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों आपका धार्मिक बनेगा। धर्म में इक लगाने से क्या बन जाएगा आपका धार्मिक बन जाएगा। जैसे आपका शब्द है मरम, मरम में क्या लगा दो आपका इक, क्या बन जाएगा आपका मार्मिक। और कर्म से क्या बनता है आपका कार्मिक बन जाता है। तो कर्म से इक लगाने से क्या बनता है आपका कार्मिक, और कार्मिक क्या होता है आपका कर्मचारी। देखो हर जगह आपका चेंज हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता दोस्तों, हर जगह क्या हो आपका चेंज हो, कुछ जगह आपका परिवर्तन नहीं भी होता। जैसे मान लो आपका शब्द है पथ, अब पथ में इक लगाओगे तो क्या बनना चाहिए, ए का आ बनना चाहिए, पाथिक बनना चाहिए, नहीं बनेगा दोस्तों, यहां कोई चेंज नहीं होगा। तो पथ में इक लगाने से क्या बन जाता है आपका पथिक बन जाता है। जैसे आपका शब्द है शर्म, इसमें क्या लगाना है आपको इक, अकॉर्डिंग टू रूल क्या बनना चाहिए सार्मिक बनना चाहिए, नहीं बनेगा, क्या बनेगा आपका शर्मिक। तो शर्म में इक लगाने से क्या बन जाएगा आपका शर्मिक। अगर आपका शब्द है कर्म, और कर्म में आप क्या लगाओगे इक लगाओगे, तो कर्म प्लस इक क्या बन जाएगा आपका कर्मिक बन जाएगा। दोस्तों दोनों में अंतर है, इस कर्म का मतलब तो होता है आपका काम, कर्म यानी क्या होता है आपका काम, और एक होता है कर्म एज ए सीक्वेंस सिलसिला। इस कर्म का मतलब क्या होता है आपका सिलसिला। तो कर्म यानी होता है आपका काम, और इस कर्म का मतलब क्या होता है आपका सिलसिला। जैसे आपका शब्द है धन, और धन में आपने क्या लगा दिया आपका इक लगा दिया, तो धन में अगर आप इक लगाओगे तो क्या बन जाएगा आपका धनिक। और जैसे आपका शब्द है वर्ण, और वर्ण में अगर आप इक लगाते हो तो क्या बन जाता है आपका वर्णिक। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपका इक प्रत्यय है और आप हर जगह क्या कर दोगे आपका चेंज कर दोगे। जैसे समाज से सामाजिक बनता है, आपका शब्द है अंचल, और अंचल में क्या लगा दो आप इक लगा दो, तो यहां ए का क्या बन जाएगा आपका आ बन जाएगा। तो अंचल में इक लगाओगे तो क्या बन जाएगा आपका आंचलिक बन जाएगा। तो कहने का मतलब यहां ए का क्या बन रहा है आ बन रहा है। देखो ए किस में कन्वर्ट हो रहा है आ में, और जबकि यहां ए का क्या रह रहा है ए रहा है, कोई क्या नहीं हो रहा परिवर्तन नहीं हो रहा। तो पथिक सर्मिक कर्मिक धनिक और वर्णिक, इसके आप इसको अपवाद कह सकते हो, यहां आपको कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। तो क्योंकि एक शब्द है, कोई शब्द है, उसको बनाने के लिए अलग अलग विधान होते हैं। तो कहने का मतलब आपको किस प्रकार से जोड़ना है, किस प्रकार से तोड़ना है, ध्यान रखना है, और अधिकांशतः आपका क्या हो जाएगा परिवर्तन हो जाएगा। कई बार जो होता है परिवर्तन आपका एक से अधिक प्रकार से भी हो सकता है, दो जगह भी हो सकता है। जैसे मान लो आपका शब्द है परलोक, अब परलोक के अंदर आपको क्या जोड़ना है इक जोड़ना है, परलोक में क्या जोड़ना है आपको इक जोड़ना है। जैसे मैंने कहा वहां पर लोक, अब लोक में आपने क्या जोड़ा इक जोड़ा, तो ओ का क्या बना आपका औ बन गया लौकिक, ओ का बन गया आपका औ, कै में ई जोड़ा किक, तो लोक में इक लगाने से क्या बनता है आपका लौकिक। अब यहां देखो पहला अक्षर क्या है ए, इस ए को आप क्या बनाओगे आ, तो पा रे पार बन गया। फिर लो है, लो भी किस में चेंज होता है औ में, तो यहां भी चेंज हो जाएगा लऊ, और कै में ई जोड़ दिया की, बच गया आपका क्या है कै। तो परलोक में इक लगाने से क्या बन जाता है आपका पारलोक। यहां कितनी जगह चेंज हो रहा है, यहां पहला तो ए का क्या बन रहा है आ बन रहा है, दूसरा यहां ओ का क्या बन रहा है आपका औ बन रहा है। अधिकांश शब्दों में देखा परिवर्तन कैसे हो रहा है आपका प्रथम, लेकिन कुछ स्थिति के अंदर आपका परिवर्तन है वो आपका अलग प्रकार से भी हो सकता है। जैसे तो परलोक से क्या बन जाएगा आपका पारलौकिक बन जाएगा। जैसे साथ ही आपका शब्द क्या है अनुवंश, अनुवंश के अंदर आपको क्या लगाना है इक प्रत्यय लगाना है, अनुवंश में क्या लगाना है आपको इक लगाना है। तो ए का क्या बन जाएगा आपका आ, नु का नु, वै अनुस्वार,
से के अंदर ई जोड़ोगे तो सी, बच गया आपका क्या, क। तो अनुवंश के अंदर आप इक लगाओगे तो क्या बन जाएगा आपका आनुवांशिक। आनुवंशिक नहीं होता है, यहां भी दो जगह होता है, ए का क्या बनेगा आ, तो अनुवंश का इक लगाने से क्या बनता है आपका आनुवांशिक। दोस्तों आनुवंशिक नहीं होता है, क्या बनेगा आपका आनुवांशिक बन जाएगा, ठीक है ना। आनुवांशिक दो प्रकार से आपका चेंज होगा। तो कई बार देखो दो जगह होता है, यहां भी ए का आ बन रहा है, ओ का औ बन रहा है, तो यहां भी ए का आ बना और यहां भी क्या बना आपका आ बना। तो कुछ जगह आपका चेंजेज दो जगह बन जाता है। जैसे आपका शब्द है विशेष, और विशेष में अगर आपको क्या लगाना है, इक लगाना है, और विशेष में आपने को क्या लगाना है, इक लगाना है, और विशेष में इक लगाओगे तो ई है, ई का क्या बन जाएगा आपका आई बनेगा, तो वी का बनेगा आपका वही, से में ई जोड़ा सी, बच गया आपका क्या क। तो विशेष में इक लगाओगे तो क्या बन जाएगा आपका वैशेषिक बन जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपको एक प्रत्यय जोड़ना है। एक प्रत्यय जो चेंज होता है इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना, ए और आ के अंदर कन्वर्ट होता है, ई बड़ा ई और ए आई में कन्वर्ट होता है, ऊ बड़ा ऊ या ओ आपका औ में बनता है, री का क्या बन जाता है आपका आर बन जाता है। और प्रत्यय जोड़ने पर शब्द का अंतिम वर्ण है वो आपका क्या होता है अर्धाक्षर हो जाता है। तो ये दोस्तों आपका एक जो प्रत्यय है हिंदी का बेहतरीन प्रत्यय है, बहुत सारे शब्द बना सकते हो आप, जैसे आपका साहित्यिक है, आपका ऐतिहासिक है, नैतिक है, सैनिक है, जैविक है, धार्मिक, मार्मिक, ये सारे शब्द कौन से हैं आपके एक प्रत्यय के अंदर आते हैं। जैसे मान लो एग्जाम के अंदर दोस्तों ऐसा प्रश्न आ जाए, मौक्तिक शब्द किससे बना है, प्रश्न आ जाए मौक्तिक शब्द है वो आपका किससे बना है। अब अंत में क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक दिखाई दे रहा है। अब ऑप्शन में क्या आएगा दोस्तों आपको कि मौक्तिक शब्द किससे बना है, ऑप्शन नंबर 1 मुक्त प्लस इक, मुक्त प्लस इक। ऑप्शन नंबर 2 आ गया मुक्ति प्लस इक। ऑप्शन नंबर 3 आ गया मुक्ता प्लस इक, मुक्ता प्लस इक। और चौथा आ गया आपके सामने मुक्ति प्लस इक। दोस्तों आप जब भी इक प्रत्यय करो तो ये ध्यान होना चाहिए कि अगर किसी शब्द का पहला अक्षर ए या आ है तो आप किसके अंदर चेंज करोगे, आ के अंदर। शब्द का पहला अक्षर ई, बड़ा ई और ए है तो क्या बनाओगे आपका आई। शब्द का पहला अक्षर ऊ, बड़ा ऊ या आपका ओ है तो क्या बन जाएगा आपका औ। और री है, इस री को क्या बनाओगे आपका आर। और दूसरी बात, जिस शब्द के साथ आप जोड़ रहे हो उस शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो आपका क्या होना चाहिए, स्वरहीन होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है इसके साथ, जिसके साथ आप प्रत्यय जोड़ रहे हो उस शब्द का अंतिम वर्ण है वो कैसा होना चाहिए आपका, स्वरहीन होना चाहिए। और आपको इस प्रकार से क्या करना है, चेंज करना है। अब देखो इसके अंदर प्रश्न आ गया मौक्तिक, तो अंत में क्या दिखाई दे रहा है आपको, इक। इसका मतलब सब के अंदर क्या है आपका इक है। अब देखो ऊ है, इस ऊ का क्या बनेगा आपका औ। अब सब के अंदर क्या आ गया आपका ऊ आ गया। अब ऐसी कंडीशन के अंदर आपके सामने क्या हो जाती है, समस्या हो जाती है। क्या हो जाती है आपकी समस्या हो जाती है। तो इस प्रकार के जब ऑप्शन आए तब ऐसी कंडीशन में जैसे आपको क्या करना है कि जो मौक्तिक शब्द है उसका अर्थ क्या होता है और मौक्तिक जो दिया गया शब्द है उसका अर्थ निकालो और उसका अर्थ
इन चारों ऑप्शन में से किसके साथ क्या होता है आपका सुटेबल होता है, वही आपका क्या होगा ऑप्शन माना जाएगा। कि मौक्तिक है उसका अर्थ मुक्त होता है, मुक्ति होता है, मुक्ता होता है, आपका इसके अकॉर्डिंग आपको शब्द चयन करके आपको बनाना है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आपको टाइप करना है दोस्तों। तो आज हमने कौन सा प्रत्यय पढ़ा, आपका ई प्रत्यय पढ़ा, और ई प्रत्यय है वो ए और आ का क्या बनाता है आ, ई बड़ा ई और ए का आई बनाता है, उ और ओ का औ बनाता है, और री का क्या बनाता है आपका आर बनाता है। तो इसके साथ जो आपके अन्य प्रत्यय हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। अभी आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।